गाजा पर इजरायल की बमबारी जारी है। लगातार गाजा में लोग मारे जा रहे हैं और तो और इजरायली राष्ट्रपति नेतन्याहू ने गाजा को खत्म करने की मानो कसम सी खा ली है। लेकिन एक तरफ गाजा पर इजरायली बमबारी जारी है तो दूसरी तरफ तेल अवीव में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। दरअसल सैकड़ों इजरायली लोग गाजा पर आईडीएफ हवाई हमलों की फिर से निंदा करते हुए नजर आए और सड़कों पर उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों ने अलाव जलाए, ढोल बजाए और बंधकों को वापस लाने के लिए कार्रवाई की बड़ी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने शीन बेट के प्रमुख रोनेन बार को हटाने की कथित योजना के लिए नेतन्याहू पर भी हमला किया और तो और नेतन्याहू पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक अस्तित्व को प्राथमिकता देने का आरोप भी लगाया। यानी कि सीधे सीधे नेतन्याहू और इजरायली सेना के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जबकि इजरायली हमलों में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर आई तो नेतन्याहू ने इस हमले का बचाव करते हुए कहा, हमास लड़ाई के लिए जिम्मेदार है और ये तो बस शुरुआत है और अब हमास के साथ बातचीत केवल आक्रमण के बीच ही होगी। मंगलवार की सुबह आपको बता दें, इजरायल ने गाजा पर हवाई हमले किए जिसमें 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इस हमले के बाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा में मंगलवार को हुए हमले सिर्फ शुरुआत हैं और हमास के साथ भविष्य में बंधकों की रिहाई से जुड़ी सभी बातचीत गोलीबारी के बीच होगी। इजरायल और हमास के बीच लगभग 2 महीने तक युद्ध विराम चला, लेकिन गाजा पर हमले के बाद अब ये टूट गया है। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने बंधक रिहाई का पहला चरण खत्म होने के बाद अभी भी 59 लोगों को रिहा करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इनमें से 24 के जिंदा होने की उम्मीद है। वर्तमान में इजरायल केवल हवाई हमला कर रहा है, लेकिन चैनल 12 ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अधिकारी गाजा में फिर से जमीनी हमले के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। न्यूज आउटलेट के मुताबिक इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि अगर हमास अगले कुछ दिनों में बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो यह ऑपरेशन और भी तेज हो जाएगा। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ने युद्ध विराम को कई हफ्ते तक बढ़ाया। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि बातचीत करने वाली टीमों को कतर और मिस्र भेजा गया, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इजरायल की बातचीत वाली टीम सोमवार को मिस्र से लौट आई है। वहीं हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि वो अभी भी मध्यस्थों के संपर्क में है और मूल समझौते को पूरा करने में रुचि रखता है। हमास ने जोर देकर कहा, हम मूल युद्ध विराम समझौते की शर्तों से हटने वाले किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल इस महीने की शुरुआत में युद्ध विराम को दूसरे चरण में जाना था। दूसरे चरण में इजरायल को गाजा पट्टी से पूरी तरह से हटना था और बचे हुए बंधकों के बदले में युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करने पर सहमत होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बार फिर इजरायल ने गाजा पर बमबारी शुरू कर दी। लेकिन जिस तरह से इस बमबारी का इजरायल में विरोध हो रहा है वो कहीं न कहीं नेतन्याहू की परेशानी भी बढ़ा सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि नेतन्याहू बंधकों को बचाने में किस तरह से आगे एक्शन लेते हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।